सलीम के घर में एक अजीब सा हलचल था। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली थी। उसकी पत्नी हिना मां बनने वाली थी। ये उनका पहला नूर था और दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ रही थी। सलीम की मां, जिसे मोहल्ले में सब अम्मा कहकर तारीफ करते, आज उनकी आंखों में भी उम्मीदें चमक रही थीं। कुछ लम्हों के बाद घर में चीख सी गूंजी और सचमुच हिना ने एक बच्चे को जन्म दिया। मगर जब सकीना ने उस नवजात को देखा तो उसकी सूरत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। न वो पूरी तरह इंसान था और न ही कोई आम जानवर। निहारते हुए उसकी रूह तक कांप उठी। हिना बेहोशी की हालत में पड़ी थी। सकीना ने कांपते हुए हाथों से बच्चे को गोद में उठाया और तजज्जुब और खौफ से उसे निहारने लगी। सलीम जब बच्चे के पास आया तो उसकी आंखें फैल गईं। या खुदा, ये क्या है? उसने हकलाते हुए कहा। बच्चे के छोटे छोटे हाथ और चेहरा तो इंसानी थे, मगर उसकी त्वचा सूखी हुई और उसके पैरों का रूप कुछ ऐसा था मानो सांप की पूंछ हो, एक रेंगने वाले जानवर जैसा। सलीम का दिमाग बेहाल हो गया। वह एक कदम पीछे हट गया और दीवार से टिका बैठ गया। हिना जब होश में आई तो उसकी नजर भी बच्चे पर पड़ी। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख उसके होंठों से फूट पड़ी। नहीं, ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सकीना ने घबराहट में बच्चे को चादर में लपेटकर सलीम के हाथ थमा दिए और बोली, यह अल्लाह की अमानत है, इसके पीछे कोई वजह होगी। और बाहर निकलते हुए वह फुसफुसाई, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। सलीम ने दरवाजा बंद करके हिना के पास बैठते हुए धीरे से कहा, किसी को कुछ मत बताना। हिना, यह इम्तिहान है, हमें सब्र रखना होगा। हिना की आंखों में कोई सब्र नहीं था। वहां सिर्फ डर, सदमा और एक ऐसा सवाल था जो बार बार चीख चीख कर जवाब मांग रहा था। यह हमारे साथ क्यों हुआ? सलीम ने उसके हाथ कसकर थामे, पर उसका अपना भी दिल बेहिसाब धड़क रहा था। वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मोहल्ले में इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सलीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किस सफर पर चल पड़ा है। एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल तौबा, गुनाह और कुदरत की अदृश्य अदालत की तरह खड़ी होगी। हर मोड़ पर नए इम्तिहान मिलेंगे। उसे यह भी नहीं पता था कि यह बच्चा उसके घर क्यों आया है और इसके पीछे कौन सा राज छिपा है। सलीम बस 24 बरस का था। घर की हालत नाजुक थी। मां बीमार, पिता का इंतकाल हो चुका था और छोटे बहनों भाइयों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक शाम ऐसे वक्त में ही मोहल्ले का एक अमीर शख्स उसके पास आया और बड़ा मुनाफा वाला एक मौका दे गया। बस एक छोटा सा काम है, उसने कहा। जंगल के उस हिस्से की पुरानी झाड़ियां हटानी है। जमीन बेकार पड़ी है, साफ करके बेच देंगे। सलीम, जो तंगी में पिस रहा था और रोज की रोजी की तलाश में था, पैसे का नाम सुनकर हामी भर बैठा। 3 दिन बाद सलीम मजदूरों के साथ उस घने जंगल में पहुंचा। वहां जहरीले जानवर भी रहते थे, मगर सलीम ने पैसे की तलब में खतरे की परवाह न की। मेहनत और पसीने के बाद भी जंगल तुरंत साफ नहीं हुआ। सलीम ने सोचा, अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो महीनों लग जाएंगे। तभी उसके जहन में एक तरकीब सूझी। क्यों ना आग लगा दी जाए, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और सफाई हो जाएगी। मगर उसने यह नहीं सोचा कि जंगल में और भी जिंदगियां रहती हैं। उसने आग लगवाई, पेड़, झाड़ियां सभी राख हो गए और उन जानवरों की तकलीफा का हिसाब किसी ने नहीं रखा। पूरा इलाका धुएं से भर चुका था। हवा में सिर्फ आग की जलती गंध थी और जमीन पर हर ओर अफरा तफरी। पेड़ों पर बैठे परिंदे तड़पते हुए गिर रहे थे। जमीन पर जानवर भागते फिर रहे थे। कोई रास्ता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस अफरा तफरी के बीच जलते जंगल की लपटों से एक विशाल नाग बाहर निकला। वही नाग जिसे गांव वाले श्रद्धा से नाग बाबा कहते थे। उसका आधा शरीर झुलस चुका था, आंखों में दर्द, पर उनमें एक इंसानी सी विनती थी, आग बुझा दो। तभी उसकी नजर सलीम से मिली। वो पल सलीम के लिए जैसे वक्त ठहर गया हो। दिल धक से रह गया। नाग की आंखें कुछ कह रही थीं, शायद कोई सज्जा, शायद कोई रहस्य। कुछ सेकंड की वह खामोशी एक जिंदगी की कीमत बन गई। सलीम ने नजर झुका ली और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। 4 दिन बाद जंगल राख में तब्दील हो चुका था। सलीम ने मेहनत से पूरा इलाका साफ किया और अपने हिस्से के पैसे लिए। सबसे पहले मां का इलाज कराया और बाकी बचे पैसों से छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। जिंदगी समृद्धि दिखी, पर रातें वो अब भी जलती थीं। हर रात वही सपना,
वही जंगल, वही धुआं, वही नाग जो सलीम को घूरता हुआ तड़प रहा था। हर सुबह सलीम पसीने में भीगा जागता और खुद से कहता, शायद ये उसी नाग की बद्दुआ है। वो आसमान की तरफ देखकर धीमे से कहता, या रब, अगर ये मेरी सजा है तो मैं कबूल करता हूं, मगर मेरे बेटे को माफ कर दे। समय बीता, बेटा हुआ, नाम रखा रेहान। घर में खुशियां लौटी, मगर हिना की आंखों में एक अजीब खामोशी बस गई। वो मां थी, मगर उसके भीतर कुछ टूट गया था। जब भी रेहान को देखती, उसे एक अनकहा डर घेर लेता। मातृत्व और भय की लड़ाई उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। सलीम ने ठान लिया, रेहान को दुनिया की नजरों से बचाना होगा। न डॉक्टर न किसी मौलवी को दिखाया, बस एक बात बार बार दोहराता, ये इम्तिहान है, सब्र से गुजरना होगा। पर वो सब्र अब उसकी रूह को खा रहा था। एक रात सलीम नींद में से हड़बड़ाकर उठा। रेहान बिस्तर पर नहीं था, वो फर्श पर रेंग रहा था, पर रेंगने का तरीका किसी बच्चे का नहीं था। वो व्यवस्थित, डरावना और नाग जैसा था। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से जाकर उसने रेहान को उठाया और पलंग पर लिटा दिया। इतने में हिना जाग गई। कहां था वो? उसने कांपती आवाज में पूछा। सलीम ने बस चुप्पी साध ली। अगले दिन हिना की मां आई, पोते को देखने की जिद की। सलीम ने रेहान को चादर में लपेटा और बस एक झलक दिखाई। अम्मी जान का चेहरा सफेद पड़ गया, आवाज कांप उठी, ये बच्चा, ये दुनियावी नहीं लगता। उस दिन के बाद सलीम ने किसी को घर आने नहीं दिया। घर अब एक कैद खाना बन चुका था, और कैदी सिर्फ रेहान नहीं था, बल्कि पूरा परिवार। समय बीतता गया, रेहान बड़ा हो रहा था, मगर उसके साथ कुछ और भी बढ़ रहा था। उसकी पूंछ, उसकी हरी आंखें और उसकी खामोशी। वो कभी रोता नहीं था, कभी हंसता नहीं था, न भूख न दर्द, बस एक ठंडी नजरों वाला चेहरा। हिना कहती, ये बच्चा अजीब है सलीम, न रोता है न मुस्कुराता, दिन ब दिन डरावना हो रहा है। रेहान अब 3 साल का था। कभी घंटों एक कोने में खामोश बैठा रहता, कभी अचानक रेंगने लगता, बिल्कुल नाग की तरह। उसके नाखून नुकीले, त्वचा काली और खुरदुरी हो चुकी थी। हर रात सलीम सजदे में गिर जाता, या अल्लाह रहम फरमा, पर दिल में हमेशा एक ही सवाल गूंजता, क्या ये बच्चा वाकई इंसान है? एक दिन हिना रेहान को खाना खिला रही थी। अचानक रेहान ने दांत गड़ा दिए, सीधे उसकी बाह में। हिना की चीख गूंज उठी, आह सलीम! सलीम भागता हुआ आया। हिना का खून बह रहा था। उसने मरहम लगाया। हिना कांप रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में बस एक सवाल था, जिसका जवाब शायद सिर्फ अल्लाह ही जानता था। क्या रेहान उस बद्दुआ का निशान था, या किसी पाप की परछाई? सलीम जानता था, कुछ तो है जो इंसान से ज्यादा नाग की विरासत लिए हुए हैं। उस रात के बाद से हिना की दुनिया जैसे भीतर से बिखरने लगी थी। वो अक्सर आधी रात को जाग जाती और रेहान को निहारती रहती, कभी डर से, कभी दया से, कभी उस सवाल के साथ जो उसके दिल में रोज गूंजता, आखिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब जब सलीम उसे यूं जागते देखता तो कुछ कह नहीं पाता, बस चुप रहता। शायद इसलिए कि अब उसके पास भी शब्द नहीं बचे थे। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। बच्चे दावा करने लगे कि उन्होंने रेहान को रात में खिड़की से झांकते देखा है। कुछ लोग कहते, वो घर से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई सांप फुफकारता हो, और फिर डर ने पैर पसार लिए। पड़ोसी अपने बच्चों से कहते, सलीम के घर के पास मत जाना, वहां कुछ डरावना रहता है। सलीम ने जब ये सब सुना तो उसने घर से बाहर निकलना लगभग छोड़ दिया। अब वो बस अपनी दीवारों के बीच सिमट चुका था। एक दिन मस्जिद के इमाम मौलाना जलील उसे मिले। उन्होंने पूछा, सलीम, सब खैरियत तो है? सलीम ने हल्का सा झूठ बोला, जी मौलाना साहब, बच्चा बीमार है, दुआ कीजिएगा। मौलाना ने नर्म लहजे में कहा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए बेटे, अगर बीमारी है तो इलाज करवाना फर्ज है। सलीम ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से उसका दिल कांप उठा। उसे मालूम था, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। जिस दिन सच सामने आएगा, लोग रेहान को इंसान नहीं, किसी डरावनी मखलूक के रूप में देखेंगे। उस रात जब सब सो गए, सलीम धीरे से रेहान के कमरे में गया। कमरे में हल्की अंधियारी थी, मगर रेहान की हरी आंखें उस अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे 2 जलते दीपक। सलीम कुछ पल ठिठक गया, फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। उसने रेहान का छोटा सा हाथ पकड़ा। उसी पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन ठान लिया,
अब वो अपने बेटे से नहीं डरेगा, उसे छिपाएगा नहीं। लेकिन किस्मत शायद किसी और मोड़ की तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों बाद आसमान पर काले बादल छा गए, तेज आंधी चली और फिर मूसलाधार बारिश। बिजली कड़क रही थी। अचानक एक तेज चमक हुई। सलीम नींद से उछलकर उठा। हिना की चीख गूंजी, सलीम! वो भागा। दरवाजा खुला था और रेहान गायब था। सलीम पागलों की तरह पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। कमरा, रसोई, पिछवाड़ा, कहीं नहीं मिला। आखिर वो पुराने सामान वाले कमरे में पहुंचा। वहां रेहान जमीन पर बैठा था। उसका शरीर अब पहले से बड़ा लग रहा था और उसकी आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे किसी अंगारे में आग पकड़ी हो। वो किसी अजीब जुबान में चिल्ला रहा था। आवाज इतनी भारी कि दीवारें कांप रही थीं। उसकी चीख सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। हिना दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने रेहान को देखा, उसकी चीख निकल गई, या अल्लाह, हमने कौन सा गुनाह किया था? सलीम के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसी पल उसे सब याद आया। वो जलता जंगल, तड़पता नाग और उसकी लाचारी के बदले दिया गया श्राप। उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया, ये वही राख है जो अब हमारी छत से गिर रही है। वो दौड़कर रेहान को उठाने लगा। पहली बार उसने अपने बेटे को सीने से लगाया। आंसू दोनों की आंखों से बह रहे थे, सलीम के भी, हिना के भी। और फिर एक चमत्कार हुआ। रेहान, जिसने कभी नहीं रोया था, वो रोने लगा। उसकी सिसकियों में जैसे इंसानियत लौट आई थी। उस रात सलीम ने फैसला कर लिया, अब वो सच्चाई से भागेगा नहीं, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। लेकिन सुबह ने एक नया डर लेकर दस्तक दी। अब पूरे मोहल्ले में रेहान का जिक्र था। वो कोई जिन है, किसी ने उस पर जादू किया है, पिछले जन्म का बदला है। ऐसी फुसफुसाहटें हर गली में फैल चुकी थीं। कुछ दिनों बाद एक सफेद कार सलीम के घर के सामने आकर रुकी। अंदर से कुछ अफसर उतरे, स्वास्थ्य विभाग, सोशल वर्कर्स और 2 पुलिस वाले। एक अफसर ने दरवाजा खटखटाया। हमें सूचना मिली है, उसने कहा। यहां एक बच्चा है जो सामान्य नहीं है। हमें उसे रिसर्च सेंटर ले जाना होगा। उसकी जांच जरूरी है। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, वो मेरा बेटा है, उसे कैसे ले जा सकते हैं? अफसर ने सख्त लहजे में कहा, देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। वो बच्चा पूरे गांव के लिए खतरा हो सकता है। उसी वक्त एक स्टाफ सदस्य रेहान के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रेहान को छूने की कोशिश की, रेहान ने बिजली जैसी फुर्ती से झपट्टा मारा और उसका पंजा स्टाफ के सीने पर जा लगा। वो आदमी जमीन पर जा गिरा। रेहान! सलीम चीखा, बस करो, मेरे बच्चे! उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें पहली बार डर नहीं, प्यार था। रेहान की नजरें उसके पिता से मिली। उनमें दर्द था, गुस्सा नहीं। अफसर ने जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन तैयार किया। इंजेक्शन लगा और कुछ ही पलों में रेहान की पलकें भारी होने लगी। हिना ने रेहान को अपनी बाहों में कस लिया। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले! वो जमीन पर गिर पड़ी। सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। सलीम बस चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसने रेहान के माथे को चूमा, जैसे उस चुंबन में सारा दर्द, सारा अफसोस समेट लिया हो। फिर उसने भारी दिल से सिर हिलाया। स्टाफ वालों को इशारा किया कि बच्चे को ले जाएं। रेहान को एक पिंजरे जैसे बॉक्स में बंद किया गया। दरवाजा झटके से बंद हुआ और कार अंधेरे में ओझल हो गई। उसी रात सलीम और हिना ने अपना घर छोड़ दिया। वो घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब खामोशी का मकबरा बन चुका था। सुबह जब मोहल्ले वालों ने देखा तो घर सुनसान पड़ा था। कई दिनों तक वहां कोई नहीं गया। लोगों ने उसे मनहूस घर का नाम दे दिया। बच्चों को ताकीद की गई, उस गली से मत जाना, वहां जिन्न रहते हैं। शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव के किनारे सलीम और हिना को एक पुराना जर्जर मकान मिला। वहीं उनका नया ठिकाना बन गया, टूटी दीवारों के बीच और यादों की राख के साथ। उधर रेहान अब रिसर्च सेंटर में था। डॉक्टरों की टीम दिन रात उसका मुआयना कर रही थी। वो 5 साल का था, मगर उसका शरीर 10 साल के बच्चे जैसा विकसित हो चुका था। उसकी पूंछ अब लंबी और भारी हो गई थी, त्वचा सख्त और आंखों में वही अजीब सी हरी चमक। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, वो बिल्कुल शांत था। ना किसी से बात करता, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई चीख। लेकिन जैसे ही आग की लौ उसके सामने आती, उसका पूरा शरीर कांप उठता। कभी कभी उसकी आंखें सिकुड़ जाती, सांसें तेज हो जाती
जैसे अंदर कोई पुरानी याद जल उठी हो। एक दिन सेंटर की नर्स ने देखा, जब सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं, रेहान ने आंखें बंद कर लीं और सिर झुका लिया। डॉक्टरों ने मानसिक परीक्षण किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो बच्चा किसी और ही रहस्य की कड़ी था। इधर सलीम की रातें फिर बेचैन हो गईं। एक ख्वाब बार बार आता, वो जलता हुआ जंगल, धुएं से भरा आसमान और वही बड़ा नाग जो राख में तड़प रहा था। सलीम हर सुबह नम आंखों से उठता और कहता, या रब, अगर ये बच्चा मेरे गुनाहों का कफारा है तो मैं इसे कबूल करता हूं, मगर अगर ये तेरे कहर की निशानी है तो मुझे हिम्मत दे कि इसे भी तेरी रहमत समझ सकूं। इसी दुआ के कुछ ही वक्त बाद सेंटर से फोन आया, आपको तुरंत यहां आना होगा। जब सलीम रिसर्च सेंटर पहुंचा, वहां अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर भाग रहे थे, मशीनें बीप कर रही थीं और एक कमरे से चमकदार रोशनी निकल रही थी। सलीम अंदर घुसा और ठहर गया। रेहान मशीनों से जुड़ा पड़ा था। चारों ओर लाल बत्तियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन उसका शरीर वो अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था, जैसे उसके अंदर कोई नई जिंदगी जाग गई हो। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, हम उसकी नसों में कुछ अनोखी ऊर्जा देख रहे हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। सलीम का दिल थम गया। वो दौड़कर रेहान के पास पहुंचा, उसके सिर पर हाथ रखा। रेहान, मेरे बेटे, अब्बू यहां हैं। अचानक वो रोशनी और तेज हो गई, खिड़कियां कांपने लगीं, मशीनें बंद हो गईं और एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर सन्नाटा। रेहान की आंखें धीरे से खुली। उनमें अब डर नहीं था, न कोई रहस्य, बस सुकून। उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बू। सलीम की सांसें रुक सी गईं। रेहान बोला, वो नाग अब दर्द में नहीं है। सलीम सिहर उठा। तुम उसे जानते हो? रेहान ने हल्की मुस्कान दी। वो मरा नहीं था अब्बू, वो बस इंतजार कर रहा था कि कोई अपनी गलती माने। उसने कहा था, जब इंसान अपने गुनाह को पहचान लेता है तो श्राप दुआ में बदल जाता है। ये कहते हुए रेहान की आंखों से आंसू बहे, मगर वो आंसू इंसान के थे। उसकी त्वचा, जो पहले खुरदरी और सर्प जैसी थी, वो अब मुलायम हो चुकी थी। डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो किसी चमत्कार को अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे। सलीम वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सिसकियों में राहत थी, तौबा थी और शुक्र था। या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, तूने मेरी तौबा कबूल कर ली। हिना कुछ देर बाद रिसर्च सेंटर पहुंची। सामने उसका बेटा, वही रेहान, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा था। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी और बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लिया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, पर उनमें अब डर नहीं था, बस राहत थी, एक मां की जीत थी। सलीम ने उस पल महसूस किया कि सारी दहशत, गुनाह और श्राप पीछे छूट चुके थे। अब बस रह गया था एक सच्चा मातृत्व और तौबा की ताकत। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। अचानक पूरे लैब में अलार्म बज उठा। डॉक्टर भागते हुए आए। उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ रहा है, कुछ अंदर हो रहा है। सलीम का दिल धड़क उठा। उसने रेहान का हाथ थामा। रेहान मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस सुकून था। अब्बू, उसने धीरे से कहा, मुझे जाने दो। वो नाग जो सदियों से तड़प रहा था अब चैन में है, मगर उसका एक हिस्सा मेरे अंदर रह गया है। अगर मैं जिंदा रहा तो वो श्राप फिर लौटेगा। सलीम ने सिर जोर से हिलाया। नहीं बेटा, मैं तुझसे फिर जुदा नहीं हो सकता। मैंने सब खोया है, तुझे नहीं खोऊंगा। रेहान की मुस्कान गहरी हो गई। आपने मुझे इंसान बनना सिखाया, अब मुझे इंसानियत को सुकून देना है। ये उसके आखिरी शब्द थे। अचानक उसके शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकली, इतनी उजली कि पूरा कमरा डूब गया उसमें। मशीनें बंद हो गईं, दीवारें कांप उठीं और फिर सन्नाटा। जब रोशनी थमी, रेहान वहां नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी राख की परत बची थी। सलीम कांपते हाथों से वो राख उठाने लगा। उसकी हथेलियों में उसे लगा जैसे अब भी रेहान की मुस्कान बाकी हो। हिना वहीं गिर पड़ी, बेहोश। डॉक्टर आपस में चर्चा कर रहे थे। यह एक एनर्जी रिलीज फिनोमिनन है, लेकिन सलीम जानता था यह कोई वैज्ञानिक घटना नहीं थी, ये उसके बेटे की रूह की रिहाई थी। उस रात रिसर्च सेंटर के ऊपर आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। लोगों ने कहा कोई उल्का गिरी है, पर सलीम जान गया वो रेहान था जो अब आसमान का हिस्सा बन चुका था। कई महीने बीत गए। सलीम और हिना अब शहर छोड़कर गांव में बस गए थे। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला।
बच्चों को पढ़ाते मुस्कुराते, जैसे जिंदगी ने फिर से एक मौका दिया हो। गांव के किनारे जो जंगल पहले सूखा पड़ा था, अब फिर से हरा भरा हो चुका था। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी। एक दिन एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। मास्टर जी, पेड़ के नीचे एक सांप बैठा है, लेकिन वो काटता नहीं, बस हमें देखता रहता है। सलीम मुस्कुराया। चलो दिखाओ। वो पेड़ के नीचे पहुंचा। एक काला सुंदर नाग वहां कुंडली मारे बैठा था। उसकी आंखों में वही नूर, वही शांति थी जो कभी रेहान की थी। सलीम झुका और फुसफुसाया, तेरी अमानत लौट आई मेरे दोस्त। नाग धीरे धीरे सरक कर पेड़ की जड़ों में गुम हो गया। उस रात सलीम ने हिना से कहा, देखा, वो हमें माफ कर गया। हिना की आंखों में आंसू थे। और रेहान? सलीम ने आसमान की ओर देखा। एक तारा सबसे तेज चमक रहा था। वो वही है। उसने हमें सिखाया कि गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तौबा सच्ची हो तो खुदा भी माफ कर देता है।